Good morning to everyone and welcome to my channel Lavish Me. So finally बहुत दिनों बाद मेरे को ये वीडियो बनाने का मौका मिला है। मोस्टली मैं सोचती ही रहती हूँ कि मेरे को ये वीडियो बना लेना चाहिए। बहुत दिन से ही मैं सोच रही थी क्योंकि आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने कैसे कंसीव किया, आपने डिटेल में वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद आपका जो स्कार है उसमें पेन नहीं हुआ, इतना जल्दी कंसीव किए, कितना दिन में कंसीव किए, और भी बहुत सारे चीजें कि इस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आया कि नहीं आया। तो ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, आई नो, लेकिन पेशेंस के साथ देखिएगा। जिन लोग को जानना है कि मैंने कैसे कंसीव किया नहीं किया, इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगी। मतलब स्टार्टिंग टू जहां मैंने स्टॉप किया था वहां से लेके यहाँ तक का जर्नी इजी नहीं था। सो आप लोग के लिए वीडियो काफी मोटिवेशनल होगा। फाइनली मैं बहुत खुश भी हूँ कि ये वीडियो बना पा रही हूँ। मैं उस टाइम का भी सोचती हूँ कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने वो वीडियो बनाया था। मेरे को नहीं पता था कि ये वीडियो बना पाऊंगी मैं एक दिन, लेकिन मैं बना पा रही हूँ। आप ही लोग की वजह से बना पा रही हूँ। आप लोग ने मेरे को कमेंट में बहुत सारा विश किया था एंड भगवान ने वो सारा विश आप लोग का पूरा कर दिया। तो फाइनली मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ और मैं एक एक करके कमेंट भी आप लोग का रिप्लाई करूंगी। मेरे पास काफी सारे कमेंट आए, मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी रखे हूँ, सबका कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि अब जो वीडियोस मेरे आएंगे वो प्रेगनेंसी रिलेटेड आएंगे। बीच बीच में मैं ब्लॉग भी डालूंगी, मैंने बोला था जैसे कि। तो जो मैं डेली ब्लॉग नहीं डालूंगी, बीच बीच में जो स्पेशल ब्लॉग्स होंगे वो डालूंगी। लेकिन मोस्टली आप लोग जो मेरे चैनल में देखना चाह रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ कि मेरे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस में व्यूज ज्यादा आते हैं, इसका मतलब कि ऑडियंस मेरा यही ज्यादा प्रेफर करते हैं देखना। तो मैं इसी रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। तो उस टॉपिक में ज्यादा नहीं जाएंगे, ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले एकदम बिगिनिंग से मैं स्टार्ट करूंगी, जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था, जहाँ पे मेरा स्टील बर्थ हुआ था। स्टील बर्थ में मैं डिटेल में वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज वो मेरा पास था और उसके ऊपर मैं आप लोग को बता चुकी हूँ एक वीडियो में कि कैसे क्या मेरा हुआ था, वहां से कैसे इतना दूर तक आई, उसका जर्नी और कैसे कैसे कंसीव किया। जितना कवर कर सकती हूँ एक वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोग को। तो उसके बाद तो मैं कुछ महीने तक, ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। यू ऑल नो कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक लड़की के लिए कि 9 महीने तक एक्सपेक्ट करने के बाद बेबी हाथ में नहीं आता है। सो मतलब सोच के भी अभी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ये चीज को हैंडल करना, बट मैंने किया बिकॉज मैं ऑलवेज उस टाइम खुद को मोटिवेट करती थी कि भगवान मेरा कितना ही परीक्षा लेंगे, शायद मेरे को ये दिन दिखाए हैं कुछ अच्छा के लिए ही। शायद मैं उतना ज्यादा, मतलब होता है ना, कैपेबल नहीं थी कि मदर बन के सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको हैंडल कर सकूं। सो ये बोल बोल के मैं खुद को मोटिवेट करती थी। ऐसे ही आप लोग जिनके साथ ये सब इंसिडेंट हुआ है, मैं स्पेशली उनके लिए ही वीडियो बना रही हूँ बिकॉज वो लोग मेरे को ना फेसबुक में, इंस्टा पे जा जाके कम मतलब मैसेज करते हैं कि दी प्लीज आप कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। इसीलिए मैं उन लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोग भी खुद को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए बिकॉज ऐसे नहीं होता है। देखिए, आपको मोटिवेट करने वाले बहुत लोग होंगे या फिर आपके पीठ पीछे बहुत लोग बोलेंगे कि शायद आपने अच्छे से केयर नहीं किया होगा, इस वजह से आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक मदर ही जानती है कि वो अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट करना चाहती है। मतलब खाने से लेके हो, केयर से लेके हो, एक मदर से ज्यादा कौन ही कर सकता है बताइए। उस दिनों में तो मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया था। उसके बाद था कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था मेरा। लास्ट प्रेगनेंसी मैंने 70 to 18 kg वेट गेन किया था, तो उसको अब वेट को लूज करना था बिकॉज जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग में रहती है उनका वेट बहुत जल्दी लूज हो जाता है। लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन किया था और वो लूज करना इतना इजी नहीं था बिकॉज मेरा तो बेबी नहीं था कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड करूं। तो फीडिंग का भी कोई वो नहीं था कि जल्दी वेट लूज हो जाएगा। और इतना डिफिकल्ट था कि मतलब कैसे क्या करूं। उस टाइम खुद को अच्छे से डाइट पे रखना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने फिर डिटरमाइन किया कि नहीं, मेरे को करना है, मेरे को अपने को फिट रखना है।
तब जाके ही मैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ। बिकॉज ऐसे ही सी सेक्शन के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक पीसीओडी और भी थायराइड वगैरह बहुत सारे चीज। बिकॉज अचानक से जो वेट गेन होता है वो बॉडी को बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, काफी सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, तो उस वजह से ये सारे मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। सो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को डेडिकेटेडली करना है। मैंने 3 महीने बाद ही जिम स्टार्ट कर दिया। मैं जिम जाती थी, वहां पे लोग मेरे को बोलते थे कि यार कैसे, मतलब आप इतना मतलब कम दिन में ही आप जिम स्टार्ट कर दी। बट पता नहीं, मैं लाइट से ही स्टार्ट की थी, ऐसा नहीं कि वेट उठा के स्टार्ट कर दिया अचानक से। जैसे लाइक वार्म अप करती थी मैं स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज, और थोड़ा बहुत साइकिलिंग करती थी, और ऐसे नॉर्मली ट्रेडमिल वगैरह पे दौड़ती थी, तो और अच्छा खासा डाइट लेती थी। लेकिन हर एक दिन मेरे को बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी आता था कि फिर से मैं उसी प्रोसेस के लिए रेडी हो रही हूँ, जिसको मुझे बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, डर लग गया था मेरे को कि कैसे मैं इसको ओवरकम करूंगी। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी के साथ इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, तो मैं खुद को हमेशा पॉजिटिव रखती थी। नहीं, इस बार कुछ गलत नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा। और जितना ही मैं बच्चा लोग को देखती थी, उतना ही ज्यादा मुझे लगता था कि मेरा भी बच्चा होना चाहिए, होना चाहिए। तो ऐसे करके मैं खुद को मोटिवेट करती थी, कभी कभी डिमोटिवेट भी होती थी, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों का बच्चा अच्छे से हो गया। उन लोग का स्टोरी सुनती थी तो लगता था कि यार मैंने क्या गलत कर दिया, मेरा भी तो सब कुछ सही था। इनफैक्ट मैं डाइट भी बहुत अच्छा खासा लेती थी, कुछ भी गलत नहीं था। वो मेरा साइड से फॉल्ट नहीं था, डॉक्टर के साइड से थोड़ा सा फॉल्ट था, और शायद हम लोग के साइड से भी होगा। तो जो भी हो, उस पे नहीं जाते हैं। तो ऐसे मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। मैं 3 मंथ तक कंटिन्यू जिम करके अपना 10 to 12 kg तक वेट लूज कर चुकी थी। और देन 6 मंथ बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गई कि मेरे को डॉक्टर कंसीव करना है, सो मैं अब क्या करूं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप 6 मंथ बाद कंसीव कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट सी सेक्शन के बाद हम मेरा पेस्टिंग था, तो हीलिंग पेस्टिंग में थोड़ा फास्ट होता है। 6 मंथ to 1 ईयर के बीच में हम लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर चुकी है तो। मैं तो बोलूंगी कि 2 ईयर या 1 ईयर मिनिमम वेट करना ही चाहिए। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, बिकॉज मेरे को एकदम भी मतलब इंतजार ही नहीं हो सकता था कि मैं कैसे इंतजार करूं। तो उस चक्कर में मैं बहुत जल्दी कर ली। आप लोग एटलीस्ट 1 ईयर तक वेट जरूर करिए। सेकेंड टाइम मैंने जो किया था कि वो मेरे डॉक्टर जो थे, लेडी डॉक्टर थी मेरी गाइनो, उनको मैंने चेंज कर लिया। और मैंने सेकेंड टाइम डिसाइड ये किया था कि मेरे को एक ही डॉक्टर रखना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बार बार चेंज नहीं करना है। लेकिन मैंने बीच में थोड़ा सा ओपिनियन के लिए डॉक्टर को दिखाया था, वो मैं डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो क्या हुआ था, किस वजह से मेरे को दिखाना पड़ा था। तो मैं एक ही डॉक्टर रखी थी अपना थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और डॉक्टर ने मेरा जो प्रीवियस हिस्ट्री था वो सारा अच्छे से देखने के बाद मेरे को सजेस्ट किया था कि आप मतलब कुछ कुछ टेस्ट सजेस्ट किया था, लाइक रूबेला, और भी कुछ कुछ टेस्ट था। तो मेरे लास्ट प्रेगनेंसी के केस में जैसे था कि लीवर एंजाइम्स ज्यादा था, एंड रूबेला का भी इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था लास्ट में, बिकॉज बॉडी में मेरा एंटीबॉडीज मिला था रूबेला का। तो एंटीबॉडीज है, इसका मतलब आपको कभी ना कभी वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको इन्फेक्शन हुआ होगा, इसी वजह से आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने मेरे को रूबेला का वैक्सीन दिया था कंसीव करने से पहले। इंटीमेट नहीं होना है 2 मंथ तक, और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक 8 मंथ बाद से मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो जैसे कि मेरा 8 मंथ गया, एंड मैं तो सोचती थी कितना जल्दी जल्दी मेरा ये दिन पार हो जाए। तो मैं 8 मंथ होने के बाद 9 मंथ to 10 मंथ के बीच में मैंने कंसीव, मतलब हम लोग का प्लानिंग स्टार्ट किया, एंड 10 मंथ में जाके ही मैंने कंसीव कर गई। सो कंसीव करने में मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज मेरे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे, लाइक थायराइड पीसीओडी जिनको होता है थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरे को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड इस बार प्रेगनेंसी में भी मतलब शुरू से ही मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि स्कार लाइन था, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है क्या? थोड़ा बहुत पेन तो होता है,
क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं रहती है, ऑलरेडी एक ऑपरेशन हुआ है, तो उस वजह से वो लाइन में थोड़ा सा, बिकॉज बेबी का जो वेट का प्रेशर रहता है वो हमारा पेल्विक वाला एरिया में ज्यादा रहता है, और जो कट लगता है हम लोग का सी सेक्शन का वो भी पेल्विक रीजन में ही लगता है। तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर की वजह से थोड़ा तो मेरे को जैसा लगता था ना, सुई जैसा चुभता था, ऐसा तो लगता था। और और किसी ने पूछा था कि आप कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं, तो मैंने नहीं, डिटेल में नहीं बताया है कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। मैंने नहीं बताया बिकॉज मेरे को उस बारे मतलब क्या बोलूं, मेरे को प्रेगनेंसी में उतना नॉलेज नहीं था। दूसरी बात कि मेरे को उसका कोई सिम्टम भी नहीं था, एकदम एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर मेरे को हुआ था, लाइक 2 to 3 वीक के बीच में, लास्ट के। तो उसमें मेरे को कोई इचिंग इश्यू नहीं था, नॉर्मली था। जस्ट मेरा LFT और कुछ LFT जो था वो मेरा थोड़ा बड़ा हुआ था, SGPT SGOT। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कि बाइल एसिड था या कुछ वैसा नहीं था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, हम नहीं बता सकते। लेकिन डॉक्टर तो यही प्रेडिक्ट करते हैं कि LFT बढ़ने के वजह से ही ये शायद स्टिल बर्थ हुआ हो। और इस प्रेगनेंसी में मैंने सबसे पहले अपना डॉक्टर चेंज किया था। एंड डॉक्टर मेरे को बोले ना बोले, मैं एवरी 15 डेज पे अपना LFT का टेस्ट कराती थी, कि मेरे को जानना था कि इस बार वो LFT तो बढ़ा नहीं है ना। मतलब मैं खुद से इस बार बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस थी कि नहीं, मेरे को सब अच्छा ही चाहिए, एकदम परफेक्ट चाहिए। बिकॉज देखिए, फर्स्ट सी सेक्शन के बाद सेकंड सी सेक्शन, हमारे पास सी सेक्शन के बाद ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है कि मैं बार बार ट्राई कर सकती हूँ। सो अपना मैं बेस्ट देने का कोशिश करती थी। एंड डॉक्टर भी मेरे बहुत अच्छे थे, वो भी मेरे को पूरा पूरा मतलब सजेशन देते थे क्या करना है नहीं करना है। एंड टाइम से उन्होंने मेरा डिलीवरी कर दिया, जैसे कि मेरी बेबी 1 मंथ पहले हो गई, मतलब लाइक 25 डेज पहले हो गई। थोड़ी सी प्री मैच्योर थी, बट NICU में 5 डेज रहने के बाद वो ठीक हो गई। सो ऐसे ही, मतलब लास्ट टाइम मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो उतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि प्री मैच्योर बेबीज भी बाद में जाके इतने अच्छे से मतलब सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, उनकी इम्यूनिटीज अच्छी हो जाती है। ब्रेस्ट और मेरी बेटी तो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, वो तो बिल्कुल भी बॉटल मिल्क नहीं लेती है, तो उसका इम्यूनिटी ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा ठीक नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। तो वो रिकवरी कर ली। तो यही था लास्ट टाइम, ये मेरे को सजेस्ट करने वाला कोई नहीं था कि थोड़ा प्री मैच्योर ही सही, लेकिन बेबी को थोड़ा अर्ली डिलीवरी किए होते तो शायद ये दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होने का होता है वो तो होता ही है। तो आप लोग को मैं यही बोलूंगी कि आप लोग का फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, सेकंड प्रेगनेंसी हो, कोई भी थर्ड कुछ भी हो, लेकिन अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं टाइम से पहले डिलीवरी करना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप लोग जरूर डॉक्टर को फॉलो करिए, बिकॉज वो लोग हम लोग से अच्छा जानते हैं। और मैं तो देखिए डॉक्टर चेंज कर बैठी, डॉक्टर प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और खुद भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं, एकदम अंधविश्वास नहीं करना है। खुद को भी थोड़ा बहुत डॉक्टर बोलने के बाद थोड़ा गूगल में देखना है। इतना भी नहीं कि आपको पूरा डिमोटिवेशन आ जाए, क्योंकि समटाइम्स गूगल का जो हम लोग देखते हैं, सर्च वगैरह करते हैं, वो इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव बातें हो जाता है कि हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। उतना ज्यादा भी गूगल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना चाहिए कि ये मेडिसिन दे रहे हैं, ये खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। बिकॉज मेरे को भी इस प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बोला था कि एक इंजेक्शन लगाने, लेकिन मैंने उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश की तो मेरे को लगा, पता चला कि वो उतना भी जरूरी नहीं है। हाँ, वो सेफ्टी के लिए चाहिए, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं था मेरे केस में, तो मैंने वो नहीं लिया। सो आप लोग को भी थोड़ा बहुत मतलब इंफॉर्मेशन खुद के साइड से रखना चाहिए, ताकि आपको कोई डॉक्टर बोले तो आप उस पे फर्दर थोड़ा सा मतलब होता है ना कि सोच सके कि करना है कि नहीं करना है, या दूसरा ओपिनियन लेना है, लेकिन फॉलो एक ही डॉक्टर का बात करना है। और हाँ, इस बार प्रेगनेंसी में मैंने कुछ चीजें फॉलो किया था, लास्ट प्रेगनेंसी में नहीं फॉलो किया था। लाइक मैं इस बार प्रेगनेंसी में ज्यादा ट्रैवल अवॉइड की थी। लास्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ट्रैवल करती थी, शायद लोग बोलते हैं कि उस वजह से दिक्कत हुआ हो। मतलब इस प्रेगनेंसी में मैंने खुद को जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करने का कोशिश किया कि मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, जो मतलब बड़े लोग जो बोलते हैं, लाइक पेरेंट्स,
उनका बात मैंने सुना, सब कुछ सुना। मैं भगवान को उतना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि एकदम अंधविश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सब कुछ बिलीव किया कि नहीं, गॉड पे फेथ रखना है। जो लोग बोले वो सब मैंने किया। तो फाइनली सब कुछ तो अच्छा ही हुआ है। तो आप लोग को भी मैं बोलूंगी कि आप लोग के साथ भी अच्छा ही होगा सब कुछ। आप लोग भी गॉड पे फेथ रखिए। गॉड इज काइंड, जरूर आप लोग का सुनेंगे एक ना एक दिन। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारा प्रे किया, तो मैं भी आप लोग के लिए जरूर प्रे करूंगी कि आप लोग के सबके साथ, जिन जिन के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा हो। और मेरे एक दो फ्रेंड्स भी हैं जो मतलब स्टील बर्थ फेस किए हैं, लेकिन मैं उनसे बात करती हूँ, पर्सनली बात करती हूँ। सो वो लोग भी अभी कंसीव कर चुके हैं, उन लोग के लिए भी मैं प्रे करूंगी कि वो लोग का भी सब कुछ हेल्दी हो। एंड आप लोग सभी का सबको हेल्दी हो। इस बार सबको हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगा, यही मैं उम्मीद करती हूँ। एंड प्रे भी करती हूँ सबके लिए। और भी इसके फर्दर भी आप लोगों का कोई क्वेरी रहे तो मेरे को कमेंट में बोलिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स करती हूँ। मैं ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं कि किसी का रिप्लाई नहीं करती हूँ। कोई मेरे को इंस्टा में मैसेज करे या फेसबुक में मैसेज करे या यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में मैसेज करे, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग ओपन होके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं स्टील वर्थ रिलेटेड कि मैंने कैसे क्या किया है। और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आई नो। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, किस चीज के ऊपर आप लोग डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल के लिए बाय।